अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हमदा मोहम्मद आसिफ़ है और आज हम तख्ती नंबर 9 की जानिब बढ़ेंगे। तख्ती नंबर 9 में हम जज़म के बारे में पढ़ेंगे। जज़म क्या होता है? ये जो हर्फ़ के ऊपर छोटी सी दाल जैसी जो अलामत बनी हुई है, इसको जज़म कहते हैं। अब जज़म होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जज़म यूँ होता है कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसको उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, ये जिस हर्फ पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं, यानी कौफ साकिन है, बा साकिन है, दाल साकिन है। ठीक है, साकिन हर्फ अकेला नहीं पढ़ा जाता बल्कि वो अपने से पहले हरकत वाले हर्फ से मिला दिया जाता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर भी लिखा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, जो छोटा सा नोट है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है हुरूफ कलकला 5 हैं। अब हुरूफ कलकला क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ शुरू में जो ये हर्फ हैं कौफ, तो, बा, जीम, दाल। अब हुरूफ कलकला को हम किस तरह से अदा करते हैं? हुरूफ कलकला इस तरह से होता है, कलकला बोलते हुए भी थोड़ा थोड़ा मैं कर रही हूँ ना। देखें, कलकला इस तरह होता है जैसे अक, इक, उक। तो आपको यही करना है, अक, इक, उक। ठीक है, अब, इब, उब। अब होठ अंदर नहीं डालने, अब, इब, उब नहीं, होठ बाहर रखें, अब, इब, उब। और प्रेशर भी हल्का से दें, अब, इब। यूँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बिल्कुल, अब, इब, उब। ठीक है, इस तरह से। अज, इज, उज, अद, इद, उद। इनके अलावा किसी भी हर्फ पे आपको ये इस तरह से नहीं करना है। बाकी किस तरह पढ़ जाएंगे? अख, इख, उख, अफ, इस, उस, अद, इद, उद, अत, इत, उत। अब यहाँ पर देखें एक और बार आया हुआ है कौ, पता नहीं क्यों, लेकिन हम पढ़ देते हैं। अत, इत, उत, अव, इज, उज, अग, इग, उग, अक, इक, उक, अ, इ, उ। अब आपने देखा यहाँ पर आपको रुकना होगा। हम हर हर्फ की तरह यहाँ पर यूँ नहीं पढ़ेंगे आ, ई, उ। हम बोलेंगे अ, इ, उ। इस पर कलकला नहीं करेंगे, मैंने गलती से कलकला कर दिया था। हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? अ, इ, उ। ठीक है, इस तरह से। आह, इ, उ, आह, इह, उह, आ, इ, उ। अब ना इसको पढ़ने की बहुत मेहनत चाहिए। हमज़ा भी निकालना, आइन भी, आ, इ, उ। ठीक है, इस तरह से। फिर अक, इक, उक, अश, इश, उश, अल, इल, उल। अब है ना, लाम को पढ़ते हुए काफ़ी लोग अपनी ज़बान बाहर निकालते हैं, अल, इल, उल। आप खुद देखें, काफ़ी लोग इस तरह करते हैं, अपनी पूरी ज़बान बाहर ले आते हैं। लाम को पढ़ते वक्त ज़बान अंदर ही रखें मुंह के, अल, इल, उल। दांत के पीछे आपके जो माउथ की जो रूफ होती है, जो ऊपर के जो मतलब क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, उधर लाइक आप रखेंगे अपनी ज़बान। अल, इल, उल, अल, इल, उल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आप कोशिश करें तो अंदर चल जाएगी ज़बान। पहले मेरी भी भारी थी।
अन, इन, उन, औ, इर, और, अत, इत, उत, अज, इज, उज, अस, इस, उस, अज, इज, उज, अस, इस, उस। अब यहाँ पर ना सा की सीटी निकालें, मतलब सीन की सीटी निकालें। सीन की सीटी मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि ये जो हर्फ हैं इनको आप सीरियसली लें और इनको मतलब बिल्कुल अच्छे से याद करें। अगर आपने कायदा पढ़ लिया ना तो फिर कुरान पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो आप खुद भी पढ़ लेंगे। सिर्फ आपने अगर कायदा भी सीख लिया ना तो कुरान आप खुद पढ़ने लग जाएंगे। आप देखें, अब यहाँ पर मैंने हुरूफ कलकला आपको बताया, ठीक है। हुरूफ कलकला यहाँ पर याद रखें। अक, इक, उक, अत, इत, उत, अब, इब, उब, अज, इज, उज, अद, इद, उद। इसके अलावा किसी पे भी हमें ये इस तरह से नहीं करना है। मैं यूँ नहीं पढ़ सकती अग, इग, उग या मैं ये नहीं बोल सकती अख, इख, उख, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ये हुरूफ कलकला नहीं है। सिर्फ ये चीज़ आप हुरूफ कलकला अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल सिर्फ हुरूफ कलकला के लिए है और कहीं भी आप इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। चलो हम बैक चल जाते हैं। अस, इस, उस। अब है ना मैं आपको थोड़ी बहुत हिज्जे भी सिखा दूँगी, ठीक है, ताकि आपको हिज्जे भी पढ़ने आ जाएं। सिर्फ हमें यूँ है कि सिर्फ हमें हिज्जे भी नहीं करने आनी चाहिए, ना ही हमें सिर्फ और सिर्फ रमा पढ़नी आनी चाहिए, दोनों आनी चाहिए, ताकि जब आप रमा पढ़ रहे हो और अचानक से बीच में कुछ मुश्किल आ जाए तो फिर आप सोच में ना पड़ जाएं कि भाई अब इसको पढ़ें कैसे। और अगर हिज्जे के बगैर आपको कोई बोलेगी पढ़ के सुनाओ तो फिर आप कैसे सुनाएंगे बगैर हिज्जे के। अब हिज्जे करने में तो हम सारा टाइम नहीं निकाल देंगे ना कि यार इसको किस तरह पढ़ेंगे, रमा में हिज्जा करना पड़ेगा पहले। अभी तो आप देखिए सिर्फ एक एक जो है वो छोटा वर्ड आया है, आगे जाके काफ़ी बड़ी बड़ी आयतें आएंगी। ये देखें, ये और ये देखें आगे इतनी बड़ी बड़ी आएंगी तक नंबर 23 में। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप रमा भी सीखें, हिज्जे भी सीखें। अगर आप किसी बच्चे को पढ़वा रहे हैं इस तरह से तो उसको भी आप दोनों चीज़ें पूछें, रमा भी हिज्जे भी सब कुछ, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अफ, इफ़, उफ। अब इसको हिज्जे भी सिखा रही हूँ मैं, आखिरी के 3 लफ्ज़ जो रह गए उनमें हिज्जे सिखाऊंगी मैं। अलिफ ज़बर मीम अम, अलिफ ज़ेर मीम इम, लेकिन अगर हम इस पे वो लगा देते हैं हरकत तो हमज़ा ही बोलेंगे, ठीक है। तो हम हमज़ा ही बोलते हैं क्योंकि हमने हमज़ा ही सीखा है ना। हमज़ा ज़बर मीम अम, हमज़ा ज़ेर मीम इम, हमज़ा पेश मीम उम, अम, इम, उम। अलिफ ज़बर वाव औ, अलिफ पेश वाव ऊ, औ, ऊ। हमज़ा ज़बर या आई, हमज़ा ज़ेर या ई। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया है। आज हमारी तख्ती नंबर 9 भी हो गई है। अब हम तख्ती नंबर 10 पढ़ेंगे। अपनी तख्ती नंबर 10 मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखें तख्ती नंबर 10।
तख्ती नंबर 10 में हम कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको नोट इतना क्लियरली नहीं दिखा रही हूँ, कल देखेंगे हम इसको, ठीक है। हम कल तख्ती नंबर 10 भी पढ़ेंगे और जो हमने पिछली तख्तियाँ पढ़ी हैं उनका थोड़ा सा याद भी कर लेंगे, थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे, उनको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, और अगर बुरी लगी तो क्या करें, बुरी तो नहीं लगी, अच्छा अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।